की तरफ बढ़ते हैं जो आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी सियासी खबर इस वक्त आ रही है। भाषा विवाद पर एकजुट हुए हैं ठाकरे बंधु। 5 जुलाई को एक साथ प्रदर्शन करेंगे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। संजय राउत ने कहा है कि हिंदी थोपने नहीं देंगे। तो अब ये भाषा विवाद जो है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर पैदा हो गया है और इस पर अब ठाकरे भाई जो हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हम हिंदी का हमेशा सम्मान किया है, हमारे जैसे लोग हिंदी का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल में क्लास 4वीं तक का जो आपने निर्णय लिया है त्रिसूत्री भाषा सूत्र का, कि हम तीसरी भाषा हिंदी का आपको कंपलसरी करेंगे, ये स्कूली बच्चों के ऊपर एक बोझ है। और मराठी मानुस के 2 बड़े मोर्चे निकलेंगे, उसे मैसेज ठीक नहीं जाएगा। हमको एक साथ मोर्चा निकालना है और सबको उसमें शामिल करना है। तो मैंने उस बारे में माननीय उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने भी हाँ कहा कि बात सही है। अभी हम दोनों मिलकर, शिवसेना एंड MNS दोनों मिलकर 5 तारीख को इस बारे में हमारा आंदोलन शुरू करेंगे। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। ये भारतीय भाषा अनुभाग न केवल भारत सरकार हर राज्य को सहायता करेगा कि राज्यों का प्रशासन, भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। तो हिंदी के बारे में उन्होंने तो पहले ही अपना जो विचार थे पहले ही राज ठाकरे ने रखे हिंदी के बारे में कि भाई हिंदी किसी भाषा नहीं होना चाहिए। और उसी का मतलब वही काफी लोगों का कहना है, हमारा भी वही कहना है कि हिंदी का सख्ती से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसमें कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था और उसी को लेकर ये पूरा विवाद जो है अब वो गहराता नजर आ गया है। इस पूरी खबर पर अंकुश जायसवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अंकुश, ऐसे समय में ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है जब ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने की अटकलें तेज हैं। दिव्या, देखिए हमें पूरे टाइमिंग को समझना पड़ेगा कि ठाकरे बंधुओं की एकजुट होने की अटकलें क्यों तेज है। महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। उद्धव ठाकरे के काफी अच्छे नंबर्स वहां पर आए थे। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा में राज ठाकरे की पार्टी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी दोनों की हालत काफी खस्ता हो गई थी। और अभी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में न सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई समेत पुणे, नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, मीरा भाईंदर, डोंबिवली, इस जो बड़े शहर है महाराष्ट्र के, उसके महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत के भी चुनाव होने हैं। इसे महाराष्ट्र का मिनी विधानसभा के तौर पर भी देखा जा रहा है और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इसे जल्दी लेना होगा, यानी सितंबर अक्टूबर में हो सकता है कि चुनाव संभावित है। तो ऐसे में सियासी मजबूरी भी हम कह सकते हैं, और क्योंकि जो टाइमिंग जो साथ में आने की है और अटकलें है उसको लेकर तो यही दिखाई देता है। और मुद्दा कौन सा लिया गया है कि मराठी के ऊपर जबरन हिंदी थोपी जा रही है, जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि जो GR लागू किया गया था वो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था और उसमें 1 से 5वीं के कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषा जो है वो रखी गई है। पहले हिंदी को अनिवार्य किया गया था, लेकिन जब ये मुद्दा आगे बढ़ा, जब उस पर सवाल खड़े किए गए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे द्वारा, तो सरकार ने उसे वैकल्पिक कर दिया। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंडीशन लागू कर दी। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का ऐसा कहना है कि ये बैकडोर हिंदी को पुश किया जा रहा है, हिंदी को थोपी जा रही है। और खास करके 1 से 5वीं की कक्षा के जो छात्र हैं उनको नहीं, बल्कि 5वीं के ऊपर अब हिंदी को अनिवार्य करे तो उनमें कोई जिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अटकलें हाँ जरूर दोनों की है। हो सकता है कि आने वाले जो जैसे कि मैंने कहा कि कई बड़े शहरों के महानगर पालिका के चुनाव हैं, ऐसे में दोनों ठाकरे बंधु साथ में लड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे दोनों ही के पार्टियों की हालत जो है वो खस्ता है। राज ठाकरे की एक भी जो है वो विधायक नहीं है, BMC में एक भी पार्षद उनके नहीं है। तो वे उद्धव ठाकरे की जो नंबर जो है वो
288 महाराष्ट्र की विधानसभा सीट है, उसमें से मात्र 23 या 25 ही उनके पास विधायक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी मजबूरी भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में मराठी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो कि पिछले कुछ दशकों में हमने देखा था, कुछ सालों में, कि मराठी वोट बैंक जो है बिखर गया है। कुछ लोग जो है उद्धव ठाकरे के साथ थे, कुछ लोग जो है राज ठाकरे के साथ है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी के दो फाड़ होने के बाद, यानी एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद, जो कि महायुति में शामिल हो चुके हैं, तो मराठी वोट बैंक का और बंटवारा हुआ है। तो ऐसे में रणनीति के तहत जो है ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मराठी वोट को इंटैक्ट रखे, और मुंबई की जो महानगर पालिका है, जिसपे ठाकरे परिवार आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उद्धव ठाकरे तो इसे भाषा आपातकाल भी बताते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।